57 इस्लामी ममालिक के लीडर इस्लामाबाद में इकट्ठे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बड़ी ऑफर कबूल कर ली। हम चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक OIC के झंडे तले इस्लामाबाद में जमा हो। सऊदी वली अहद का दबंग ऐलान। भारत में कोहराम बरपा। मोदी 5 ममालिक को इकट्ठा न कर पाया। पाकिस्तान ने 57 इस्लामी ममालिक को इस्लामाबाद बुला लिया। भारतीय मीडिया की चीखें। पाकिस्तान की क़यादत में इमरान खान की क़यादत में नई तारीख रकम कर दी गई। इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े लीडर इस्लामाबाद में कब इकट्ठे होंगे और इजलास का मकसद क्या होगा? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कौन सा बड़ा फैसला किया है जिसने भारत की कमर तोड़ दी। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की अब तक की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का लीडर बन गया। इमरान खान की हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिल गई। 57 इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान आने का फैसला। सऊदी अरब के पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी। मुत्तहिदा अरब अमारात की 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी और अब OIC की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दे दिया गया। भारत सफारती तौर पर ख्वार हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भारत को कैसे शिकस्त दी, एक एक बात ठीक बता दी गई। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाया तो सबसे पहले पाकिस्तान ने इसके हक में वोट दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ऑफर दी कि वो OIC का इजलास 17 दिसंबर को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रखें। सऊदी अरब ने इस इजलास की क़यादत पाकिस्तान को सौंप दी। अफगानिस्तान के इशू पर हमारा वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का है। सऊदी अरब समेत मुस्लिम दुनिया ने पाकिस्तान को लीडर मान लिया। जबकि इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप ने इंडिया से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करे, वहाँ बसने वालों के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करे, मतनाज़ इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने से बात रहे और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लक़ा करारदादों के तहत तनाज़े को पुरअमन अंदाज में हल करे। OIC की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक राब्ता ग्रुप का हंगामी वर्चुअल इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, नाइजर और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने की। एलामिया के मुताबिक इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि मैं आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूँ कि वो कश्मीर के अवाम को गुज़श्ता कई दहाइयों से ना दिए जाने वाले उनके हुकूक के हसूल के लिए अपनी कोशिशों को मुनज़्ज़म करें। राब्ता ग्रुप ने कश्मीर में बसने वालों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की कि वो इंडिया को पाबंद करें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की पाबंदी करे और इस मसलों को बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल किया जाए। दूसरी जानिब राब्ता ग्रुप ने OIC जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से अपने ख़ुसूसी मंदूब के जरिए जम्मू कश्मीर के मार्च 2020 में खत्ते के दौरे के जरिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की थी। पाकिस्तान के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक राब्ता ग्रुप के इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि इंडिया के ज़र इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। इंसानी हुकूक की पामाली का सिलसिला मुनज़्ज़म अंदाज से आज भी जारी है, जबकि खित्ते के अमन और सलामती के लिए ख़तरात में इजाफा हो चुका है। उन्होंने OIC पर जोर दिया कि वो इंडिया से मुतालबा करे कि वे 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को कलअदम करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में कश्मीर के अवाम को इस्तिस्वाब राय का हक दी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों को फौरी रोके। ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुनक्किद किया गया। इस इजलास में भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। OIC का ये राब्ता ग्रुप जम्मू कश्मीर के लिए 1994 में तश्कील दिया गया था। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने कहा कि यह इजलास जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप की मीटिंग के सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गुज़श्ता साल जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी तो पाकिस्तान ने OIC पर दबाव डाला था कि वो इंडिया के खिलाफ सख्त बयान जारी करे, ताहम ऐसा नहीं हुआ और OIC तकरीबन गैर जानिबदार रहा। दरअसल OIC की एक ऐसी तंजीम समझी जाती है जिस पर सऊदी अरब का गलबा है। सऊदी अरब की हिमायत के बगैर OIC में कुछ भी करना नामुमकिन समझा जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं भारत में मौजूद सूरत हाल जो इस वक्त कश्मीर में हो चुकी है, उसके बाद वहाँ पर हालात क्या हो चुके हैं। कश्मीर में मोदी सरकार ने अब जुल्म की इंतहा कर रखी है और जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, रात ही होती है। मुजाहिदीन की जानिब से कश्मीर में शुरू की जाने वाली जिहाद की तहरीक ने मोदी सरकार का जीना हराम कर रखा है। मोदी सरकार की जानिब से भारतीय फौजियों को कश्मीर में लोगों को जिंदा जलाने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं और मोदी सरकार कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। भारतीय फौज ने कश्मीर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कश्मीर के जंगलों में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई भी जारी है। भारतीय फौज ने कश्मीरी मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कमांडर शहीद कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को सख्त रद्द अमल दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से ताजिर समेत 4 कश्मीरियों की शहादत पर पाकिस्तान ने मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल पर आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासत की दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उधर दहशतगर्दी और शहीद ताजिर की बेटी की दुहाई ने
दिल दहला दिए हैं। लड़की ने कहा कि जब उसने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा कि उसके वालिद को क्यों मारा तो वो बेशर्मी से हटने लगे। दूसरी जानिब जाली मुबाकले के दौरान श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने चारों शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने और वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की राष्ट्रीय दहशतगर्दी जारी है। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। भारतीय फोर्सेस ने नौजवान को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। भारतीय फोर्सेस ने मुहासरा कर लिया था और करीबी इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैंडर के जंगलात में जारी इस तवील झड़प में अब तक भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और इसके 2 अफसरान समेत 9 फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं। दिफाई मुबसरीन ने कहा कि पूंछ में जारी झड़प कश्मीर की नीम खुदमुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद यहाँ होने वाली सबसे तवील और भारतीय फौज के लिए हलाकत खेज झड़प साबित हुई। हज़ारों फौजियों, दर्जनों कमांडोज, कई हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को इस्तेमाल में लाने के बावजूद भारतीय फौज अब तक किसी भी अस्करियत पसंद को मारने में कामयाब नहीं हो रही है। भारतीय मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्टों में अस्करियत पसंदों की तादाद 5 से 10 बताई गई है और इनमें यह भी लिखा गया है कि अस्करियत पसंद भारतीय हथियारों से मसल्ला और आला तरबियत याफ्ता मालूम होते हैं। NDTV ने अपनी एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से लिखा है कि जंगलात में मौजूद अस्करियत पसंदों को पाकिस्तानी कमांडोज ने तरबियत दी है। दहशतगर्दों को यह ग्रुप न सिर्फ भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान से पहुंचा रहा है बल्कि हज़ारों फौजियों को चकमा देकर बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तानी मिलिट्री या कमांडोज ने तरबियत दी है। ताहम भारतीय दिफाई ज़राए ने कहा कि यह सिर्फ एक कियासराई है और इसके सही या गलत होने की तस्दीक किसी अस्करियत पसंद के मारे जाने के बाद ही की जा सकती है। सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। भारतीय फोर्सेस ने मुहासरा कर लिया था और करीबी इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैंडर के जंगलात में जारी इस तवील झड़प में अब तक भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और इसके 2 अफसरान समेत 9 फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं। दिफाई मुबसरीन ने कहा कि पूंछ में जारी झड़प कश्मीर की नीम खुदमुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद यहाँ होने वाली सबसे तवील और भारतीय फौज के लिए हलाकत खेज झड़प साबित हुई। हज़ारों फौजियों, दर्जनों कमांडोज, कई हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को इस्तेमाल में लाने के बावजूद भारतीय फौज अब तक किसी भी अस्करियत पसंद को मारने में कामयाब नहीं हो रही है। भारतीय मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्टों में अस्करियत पसंदों की तादाद 5 से 10 बताई गई है और इनमें यह भी लिखा गया है कि अस्करियत पसंद भारतीय हथियारों से मसल्ला और आला तरबियत याफ्ता मालूम होते हैं। NDTV ने अपनी एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से लिखा है कि जंगलात में मौजूद अस्करियत पसंदों को पाकिस्तानी कमांडोज ने तरबियत दी है। दहशतगर्दों को यह ग्रुप न सिर्फ भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान से पहुंचा रहा है बल्कि हज़ारों फौजियों को चकमा देकर बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तानी मिलिट्री या कमांडोज ने तरबियत दी है। ताहम भारतीय दिफाई ज़राए ने कहा कि यह सिर्फ एक कियासराई है और इसके सही या गलत होने की तस्दीक किसी अस्करियत पसंद के मारे जाने के बाद ही की जा सकती है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।